हेलो बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू चैप्टर दैट इज़ लेज़र अकाउंटिंग। ठीक, तो लेज़र अकाउंटिंग हम किस तरह से बनाएंगे, इससे पहले आपको जनरल एंट्रीज करनी पड़ेंगी बेटा किसी भी क्वेश्चन की, है ना। तो किसी भी क्वेश्चन की हम जनरल एंट्री से लेज़र को मेंटेन करेंगे। तो लेज़र का मतलब क्या है कि सेपरेट अकाउंट इज प्रिपेयर बाय द हेल्पिंग ऑफ जनरल एंट्रीज, दैट इज कॉल्ड लेज़र, है ना। कि सेपरेट अकाउंट हमें हर एंट्री का अलग अलग बनाना पड़ेगा। जितने भी अकाउंट्स हमारे जनरल एंट्रीज में यूज़ हुए हैं उसका हमें अलग अलग लेज़र अकाउंट बनाना है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कैश अकाउंट अलग बनाना है, परचेज अकाउंट अलग बनाना है, सेल्स अकाउंट अलग बनाना है, सेल्स रिटर्न अकाउंट अलग बनाना है, रेंट अकाउंट अलग बनाना है ना, परचेज रिटर्न अकाउंट अलग बनाना है, मशीनरी अकाउंट अलग बनाना है, फर्नीचर अकाउंट अलग बनाना है। ठीक, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। मतलब अलग अलग लेज़र का, अलग अलग अकाउंट्स का अलग अलग उनको सेपरेटली एक अकाउंट में मेंशन करना पड़ेगा कि उसकी अमाउंट क्या है। ठीक, तो लेज़र में भी आपको एंट्री की तरह कुछ कॉलम करने पड़ेंगे बेटा। जैसे आपने एक पेज को लिया, उस पेज को आपको बीच में एक लाइन खींच करके इस तरह से, तो लेज़र में टोटल 8 कॉलम होंगे बेटा। तो इस तरह से आप उन कॉलम को खींच लेंगे। पहले 4 कॉलम होते हैं इसके डेट, पर्टिकुलर, JF जर्नल, फोलियो, नंबर। जर्नल में आता है LF यानी कि लेज़र का पेज नंबर, और लेज़र में आता है जनरल एंट्री का पेज नंबर। तो ये 4 कॉलम बेटा इसके डेबिट के होंगे, और बिल्कुल ऐसे ही ये 4 कॉलम इसके क्रेडिट साइड आप बना लेंगे। ठीक है, ये नहीं है तो ऐसे ही यहाँ पर 4 कॉलम बेटा, फर्स्ट डेट का, सेकंड पार्टिकुलर्स का, ये इसका JF का, और ये होगा इसका अमाउंट का कॉलम। ये 4 कॉलम इसके क्रेडिट के होंगे, है ना। तो इस तरह से बन के आएगा बेटा, है ना। लेज़र में 8 कॉलम होंगे, 4 कॉलम इसमें डेबिट में और 4 कॉलम इसमें क्रेडिट साइड। ठीक है, तो इसमें बेटा इस तरफ तो चलता है डेबिट साइड टू, और इस तरफ हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं बाई, है ना। ये डेट के कॉलम में आप डेट डालते रहेंगे। अब इसमें लेज़र पोस्टिंग आपको किस तरह से करनी है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जनरल एंट्री आपको करनी पड़ेगी। उन जनरल एंट्री से ही आप लेज़र में पोस्टिंग करेंगे, है ना। जैसे आपने, मैं ये सॉल्यूशन आपको भेज चुका हूँ इसका। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ सीआराम एंड सन्स। तो उसकी जनरल एंट्रीज, सीआराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो उनकी एंट्रीज ऑलरेडी हमारे पास हैं। कुछ इस तरह से हमने एंट्रीज बनाई थी इसकी, है ना, कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपीज़। उसके बाद परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 रुपीज़। उसके बाद परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष 12,000 रुपीज़। तो जितनी भी जनरल एंट्री है बेटा, इन एंट्रीज़ में जितने भी अकाउंट यूज़ हुए हैं, अकाउंट यूज़ हुए, जैसे इसमें यूज़ हुआ कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, तो कैश अकाउंट आप अलग बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट अलग बनाएंगे, है ना। परचेज अकाउंट अलग बनाएंगे, कैश अकाउंट, फिर परचेज सुभाष का अकाउंट अलग बनाएंगे, फर्नीचर अकाउंट अलग बनाएंगे, सुभाष का अकाउंट, है ना, ऑलरेडी आ चुका शायद, और रवि का अकाउंट अलग बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट अलग बनाएंगे, रेंट अकाउंट अलग बनाएंगे। यानी कि एक क्वेश्चन में जितने नेम ऑफ अकाउंट यूज़ हुए हैं उनका आपको सेपरेटली अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक, किस तरह से बनाना है आपको, आपको देखना है। सबसे पहले बनाना है आपको कैश अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट यूज़ हुआ है बेटा। तो लेज़र में अलग अलग अकाउंट कुछ इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। जिस क्वेश्चन का आपको लेज़र बनाना है उसका नंबर आप डालेंगे। जैसे ये लेज़र है क्वेश्चन नंबर 1 का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि कैश अकाउंट यूज़ हो रहा है तो आपने बनाया यहाँ पे कैश अकाउंट, है ना। बिल्कुल वैसे ही लेज़र में मैंने आपको बताया 8 कॉलम होंगे बेटा इसमें, 4 डेबिट के और 4 क्रेडिट के कॉलम। तो बेटा इस तरह से आपको कॉलम खींच लेने पहले, है ना। 4 कॉलम डेबिट के और 4 ही कॉलम क्रेडिट के, है ना, हर लेज़र अकाउंट के। अब आपको करना क्या है सिंपल तरीके से, जैसे आप मेंटेन कर रहे हैं कैश अकाउंट,
तो पूरे क्वेश्चन में आपको कैश अकाउंट देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ डेबिट हुआ है और कहाँ कहाँ क्रेडिट हुआ है। जिस अकाउंट को आप बना रहे हैं अगर वो डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड लिख दीजिए, और अगर क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड लिख दीजिए। ठीक है, तो सिंपल रूल फॉलो करेंगे। डेबिट हुआ है अकाउंट तो डेबिट कर दीजिए, क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट कर दीजिए। लेकिन जिस अकाउंट को हम बनाते हैं उसमें उसका खुद का नाम नहीं लिखते हैं, उसके अपोजिट साइड का नाम लिखते हैं। ठीक, देखिए किस तरह से बनाएंगे। जैसे फर्स्ट एंट्री अगर हम देखें यहाँ पर, तो फर्स्ट एंट्री थी बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट है इसकी 50,000। तो क्योंकि हम कैश अकाउंट बना रहे हैं बेटा, तो कैश अकाउंट देखें, कैश अकाउंट इस एंट्री में डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है, तो हम पाएंगे कि कैश अकाउंट इसमें डेबिट हुआ है और अमाउंट इसकी 50,000 रुपये है। ठीक, और कैश के अगेंस्ट में कौन सा अकाउंट यूज़ हुआ, कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हमें कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड ही लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, है ना, क्योंकि जिस अकाउंट में बनाते हैं उसमें उसका नाम नहीं लिखते, उसके अपोजिट साइड के अकाउंट का नाम लिखते हैं। यहाँ पर इसकी डेट डाल देंगे, डेट थी बेटा जनवरी 1, और अमाउंट डाल देंगे, अमाउंट है इसकी 50,000 रुपीज़ की। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट देखें इसका, नेक्स्ट एंट्री थी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसमें आप देखेंगे बेटा कैश क्रेडिट हो रहा है 20,000 से, तो क्योंकि कैश क्रेडिट है और इसके अपोजिट में परचेज अकाउंट है, तो कैश क्रेडिट है तो आपको क्रेडिट साइड ही लिखना है। कैश के क्रेडिट साइड बेटा ये है, आपको पता है, और बाई यूज़ करेंगे परचेज को, जो उसके अपोजिट साइड नाम यूज़ हुआ है, और डेट डाल देंगे इसकी, डेट है बेटा जनवरी 2, और अमाउंट है इसकी 20,000 रुपीज़ की। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, क्योंकि इसमें कैश नहीं है तो छोड़ दीजिए फिलहाल इसको। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, इसमें देखें बेटा कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट हो रहा है बेटा, और अमाउंट है इसका 6,000 रुपीज़ का। तो क्रेडिट साइड यूज़ करेंगे आप कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और इसके अपोजिट साइड में है फर्नीचर, तो आप लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट, और अमाउंट है बेटा इसकी 6,000 रुपीज़, और डेट डाल देंगे इसकी, डेट है इसकी जनवरी 5। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, इसने कहा सुभाष डेबिट टू कैश, तो इसमें भी कैश क्रेडिट ही है 8,000 से, और अपोजिट में सुभाष है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में डाल देंगे बाई सुभाष, और अमाउंट लिख देंगे 8,000 रुपीज़ की। डेट डाल देंगे इसकी, डेट थी बेटा 10 जनवरी। इसी तरह से नेक्स्ट एंट्री है इसकी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और यहाँ पर भी कैश क्रेडिट है और अमाउंट है इसकी 7,500 की। तो कैश बेटा क्रेडिट हो रहा है तो आपको क्रेडिट साइड ही डालना है, और अपोजिट साइड परचेज है बेटा, तो आप लिखेंगे परचेज अकाउंट, और अमाउंट थी 7,500 की, और डेट है बेटा इसकी 16 जनवरी। नेक्स्ट एंट्री इसकी परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, तो इसमें भी कैश यूज़ नहीं हुआ तो छोड़ दीजिए इस एंट्री को अभी। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इसमें भी कैश क्रेडिट ही हो रहा है, और अमाउंट है इसकी 8,000। ठीक, तो आप इसको क्रेडिट साइड ही लिखेंगे 20 को बाय मशीनरी अकाउंट, क्योंकि कैश क्रेडिट हुआ था बेटा, और अमाउंट है इसकी 8,000 रुपीज़ की। नाउ रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पर कैश अकाउंट बेटा क्रेडिट हुआ अगेन 400 से, तो क्रेडिट साइड ही लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट, और अमाउंट है इसका 400 का। ठीक, नाउ सिंपल आप टोटल करेंगे बेटा इसका। अच्छा, टोटल करते समय आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि डेबिट का टोटल कितना है, क्रेडिट का टोटल कितना है, तो रफली टोटल करिए। अगर हम डेबिट साइड देखें तो डेबिट साइड में केवल एक ही एंट्री है 50,000 की, तो डेबिट साइड का टोटल आ गया बेटा इसका 50,000 रुपीज़ का। अगर क्रेडिट साइड का हम टोटल करें
क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे बेटा। क्या क्या था इसमें, 20,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस 7,500 प्लस 8,000 और प्लस 400। तो इन सबको टोटल करेंगे बेटा, तो क्रेडिट साइड आ रहा है इसका 49,900 रुपीज़। ठीक, अब आप देखेंगे कौन सा टोटल ज़्यादा है बेटा, तो 50,000 ज़्यादा है बेटा। ठीक, तो जो टोटल ज़्यादा है उसको आप दोनों तरफ लिख देंगे, 50,000 यहाँ पर और 50,000 यहाँ पर। अब आपको ना जब अकाउंट आप बंद करते हैं तो आपको हर अकाउंट का लेज़र का बैलेंस निकालना पड़ेगा। बैलेंस निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, ज़्यादा वाली अमाउंट में से कम वाली अमाउंट माइनस कर दीजिए। तो 50,000 में से 49,900 माइनस करेंगे तो 100 रुपीज़ इसका बैलेंस बच जाएगा। इस बैलेंस को आपको लिख देना है। जैसे इसका क्रेडिट साइड का बैलेंस कम है तो जहाँ पर बैलेंस कम होगा उस तरफ आप लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस CD मीन्स कैरी डाउन 100 रुपीज़। और ये आपको मंथ की लास्ट डेट में लिखना है। जैसे जनवरी था तो जनवरी की लास्ट डेट कौन सी होगी, 31 जनवरी। और जो भी बैलेंस आपका कैरी डाउन आता है उसे नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट में, यानी कि 1 Feb, जनवरी के बाद आएगा। तो यहाँ लिख देना आपको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन BD 100 रुपीज़। जो बैलेंस कैरी डाउन होगा उसी को उसके रॉन्ग साइड, अगर क्रेडिट बचा तो डेबिट साइड और डेबिट बचा तो क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट था 100, डेबिट कर देंगे इसको ब्रॉट डाउन में 100 रुपीज़ का। ब्रॉट डाउन का मतलब है कि पिछले साल हमारा जो कैश का बैलेंस था 100 रुपीज़ उसे हम इस महीने यूज़ करेंगे, है ना। सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर कैश अकाउंट 50,000 रुपये इसने डेबिट किया था, मतलब बिजनेस में 50,000 रुपये आए थे और बिजनेस ने कैश में जो एक्सपेंसेस कर दिया, खर्चा जो कर दिया, वो कर दिया था 49,900 रुपीज़ का। तो आपका कैश का जो बैलेंस बचते हैं, आपकी जेब में कितने पैसे बच रहे हैं, 100 रुपये बच रहे हैं, है ना। तो महीने के लास्ट में आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो 100 रुपीज़ का बैलेंस आपका बच गया, उस 100 रुपीज़ को आपको नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट में बैलेंस करना है। ठीक है बेटा, तो बहुत सिंपल है। अगर आपको डेबिट करना है अकाउंट को तो डेबिट करिए, क्रेडिट करना है तो क्रेडिट करिए और लास्ट में उसको टोटल करके उसका बैलेंस कैरी डाउन आपको निकालना पड़ेगा। ठीक, नाउ इसी तरीके से आप देखते हैं इसका कैश अकाउंट हम बना चुके हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट अकाउंट है बेटा इसमें कैपिटल अकाउंट और ये क्रेडिट हो रहा है 50,000 रुपीज़ से। तो नेक्स्ट अकाउंट हम इसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बेटा। तो बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रूल वही है बेटा, अगर लेज़र अकाउंट आपको मेंटेन करना है तो आपको वही 8 कॉलम इसके इस तरह से बनाने पड़ेंगे। तो 8 कॉलम हमने इसके बना लिए बेटा। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल उसी तरह कॉलम बनेंगे। 4 कॉलम इसके डेबिट के हैं और 4 कॉलम क्रेडिट के हैं। इसमें इस तरफ चलेगा 2 और इस तरफ चलेगा बाय, है ना, जिस तरह से हमने कैश अकाउंट बनाया था बिल्कुल उसी वे में। तो कैपिटल अकाउंट हम देखें बेटा डेबिट था या क्रेडिट था, तो हम यहाँ देखेंगे बेटा तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है। तो आपका रूल क्या था लेज़र अकाउंट का, कि अगर अकाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट करो और अगर क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट करो। तो क्योंकि हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं इस बार, कैपिटल अकाउंट इसमें क्रेडिट हुआ है 50,000 रुपीज़ से, तो हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड यहाँ पर डाल देंगे बाई में। डेट थी इसकी 1 जनवरी। कैपिटल अकाउंट के अगेंस्ट में अकाउंट यूज़ हुआ है कैश अकाउंट, है ना। जो भी अकाउंट यूज़ हो उसका नाम लिखते हैं, जिस अकाउंट को बना रहे हैं उसमें उसका नाम नहीं लिखते। जैसे हमने कैश अकाउंट बनाया था तो उसमें कैपिटल अकाउंट का नाम लिखा था। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इसके अगेंस्ट है कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट का नाम लिखेंगे और यहाँ अमाउंट लिख देंगे बेटा इसकी 50,000 रुपीज़। और कहीं देखें पूरे क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट कहाँ यूज़ हुआ है, और तो कहीं नहीं है बेटा। कैपिटल अकाउंट देख लीजिए पूरे क्वेश्चन में, एक बार ढूंढ के कहीं यूज़ हुआ हो तो कहीं यूज़ नहीं हुआ। इसका मतलब 50,000 रुपीज़ ही इसका टोटल रह गया। अब आप इस लेज़र को बंद करेंगे, आप देखेंगे कि क्रेडिट साइड का जो टोटल है इसका वो है 50,000 का और डेबिट साइड का टोटल है इसका 0। तो अगर 50,000 में से 0 माइनस करेंगे तो बैलेंस इसका 50,000 ही बच जाएगा, है ना।
तो किस तरह से करना है आपको, फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो टोटल ज़्यादा हो, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो आपको कॉलम जो बनाना है उसमें क्लोज करना है अकाउंट को 50,000 से। दोनों तरफ आपको बराबर बराबर टोटल करना है। अब कम टोटल कहाँ का था, डेबिट का, है ना। इस तरह से बन के आएगा। कैश अकाउंट यहाँ लिखा आपने, यहाँ बैलेंस बचा इसका, और महीने की लास्ट डेट को बैलेंस बचता है 31 जनवरी। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन CD 50,000 रुपीज़। और आपको ये भी बताया कि कैरी डाउन बैलेंस इसका यहाँ आया तो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को, यानी कि जनवरी की नेक्स्ट मंथ होगा फरवरी, तो फरवरी की फर्स्ट डेट को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट लिख देंगे 50,000 रुपीज़। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट अकाउंट बनाया आपने परचेज अकाउंट, ठीक। तो परचेज अकाउंट में भी आपको वही लेजर के 8 कॉलम, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, है ना। ये 4 कॉलम आपके डेबिट के, और परचेज में भी ये 4 कॉलम आपके क्रेडिट के, ठीक है बेटा। लेजर में रूल वही रहेगा, अलग अलग अकाउंट को आपको अलग अलग मेंटेन करना पड़ेगा बस। अब परचेज अकाउंट ढूंढ लीजिए। परचेज अकाउंट इस एंट्री में क्या हुआ था बेटा, डेबिट हुआ था 20,000 से जनवरी 2 में। तो डेबिट साइड में लिखेंगे परचेज अकाउंट के 2 जनवरी, और परचेज अकाउंट के अगेंस्ट में अकाउंट है कैश अकाउंट, डेबिट हुआ था परचेज, और अमाउंट थी इसकी 20,000 रुपीज़ की। अब और देखिए परचेज अकाउंट कहाँ यूज़ हुआ, 4 जनवरी परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, और अमाउंट है इसकी 12,000। परचेज अकाउंट फिर से डेबिट हुआ तो लिखेंगे टू सुभाष, और अमाउंट लिख देंगे बेटा इसका 12,000 रुपीज़। डेट लिख देंगे इसकी जनवरी 4। फिर नेक्स्ट देखेंगे परचेज अकाउंट कहाँ यूज़ हुआ। फर्नीचर डेबिट टू कैश, इसमें नहीं है परचेज, छोड़ दीजिए। सुभाष टू कैश, इसमें भी नहीं है। इसमें है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 7,500 का, तो फिर से डेबिट है तो डेबिट साइड ही लिखेंगे, और डेट थी बेटा इसकी 16 जनवरी। नेक्स्ट देखेंगे इसका परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, तो फिर से परचेज अकाउंट डेबिट है 5,000 रुपीज़ से, तो 17 को टू रवि, और अमाउंट है इसका 5,000 का। और देखिए परचेज का यूज़ हुआ तो नेक्स्ट एंट्री मशीनरी की है, फिर रेंट की है। इसमें दोनों एंट्री में परचेज अकाउंट यूज़ नहीं हुआ, तो परचेज अकाउंट भी हमारा फिनिश हो गया। नाउ इसका टोटल कर लेंगे बेटा। तो अगर हम टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल इसका 20,000 प्लस 12,000 प्लस 7,500 प्लस 5,000, है ना। सारा अमाउंट इसका ऐड कर देंगे बेटा। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 32 और 12 42,500 रुपीज़। तो इसमें डेबिट साइड का टोटल है 42,500 रुपीज़, ठीक। सॉरी 44,500, तो 44,500 रुपीज़। और क्रेडिट साइड का टोटल है बेटा 0, है ना। तो बैलेंस कैसे निकालेंगे, ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर देंगे, तो बैलेंस आ जाएगा 44,500 रुपीज़। तो तरीका क्या है बेटा इसका, ज़्यादा वाला टोटल आपको दोनों तरफ लिखना है। तो डेबिट साइड ज़्यादा था 44,500, इधर भी 44,500। कम वाली साइड क्रेडिट थी इस बार, महीने की लास्ट डेट 31 जनवरी। यहाँ लिखेंगे आप बाय बैलेंस कैरी डाउन 44,500। तो इधर कैरी डाउन हुआ है तो डेबिट साइड ब्रॉट डाउन होगा मंथ की फर्स्ट डेट को, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को। तो इसी कैरी डाउन बैलेंस को आप लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन 44,000। जितना कैरी डाउन बैलेंस था उसी बैलेंस को आप ब्रॉट डाउन कर देंगे। इसको ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक। नाउ इसी तरीके से आपको आगे के अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। परचेज अकाउंट के बाद जैसे नेक्स्ट अकाउंट यूज़ हुआ, कैश हमने बना लिया है, परचेज हमने बना लिया है। नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे आप
सुभाष का अकाउंट, इसके बाद बनाएंगे फर्नीचर अकाउंट, इसके बाद बनाएंगे रवि का अकाउंट, फिर मशीनरी अकाउंट, फिर रेंट अकाउंट, है ना। तो आप लोग इसी तरीके से इसके अकाउंट्स को बेटा मेंटेन करके देख लेंगे। बाकी कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।